नमस्कार दोस्तों। ये पड़ोसी देश के व्यक्ति है। इनकी आयु 37 ईयर्स है। ये विदेश में रह रहे और इनका प्रश्न है, सवाल है, ये अपने देश में जाकर कुछ व्यापार करना चाह रहे, पर इनकी जिस तरह की जीवन रेखा है तो वहाँ पर या तो अगर अपने देश में भी जाए तो इनको दूर का काम करना पड़ेगा, यानी अपने नेटिव प्लेस से दूर का काम करना पड़ेगा। पर 99% मुझे ये विदेश वाला ही हाथ है। इस तरह का ट्रैवलिंग भरपूर रहेगी। विदेश से लाभ वाला हाथ मुझे ज़्यादा दिख रहा है। गल्फ में रह रहे तो जब जब राहु रेखा काटती है तो बहुत पेन आता है, और बड़ी राहु रेखाओं ने काटा हुआ है तो ये भरपूर पेन की स्थिति से गुजर रहे होंगे। तो सारी चीज़ें देखेंगे, पर बहुत ज़्यादा घबराने वाला हाथ नहीं है। और दूसरा, घर का प्रश्न है तो इतना खराब हाथ है नहीं, ये आसानी से घर भी बहुत कुछ कर पाएंगे। कोई ऐसा टेंस वाली है नहीं, और वो कब होगा वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में घुमावदार या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। बहुत मेहनती लोग होते हैं, ऐसे लोग मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंगूठा देखिए कितना मांसल है। ऐसे लोग दृढ़ दृढ़ निश्चय यानी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। बाप बनकर इनसे 10 रुपये भी नहीं ले पाओगे, बेटा बनकर चाहे जितना ले लो। स्ट्रॉन्ग स्वभाव रहता है इनका। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते हैं जहाँ जरूरत है वहाँ। और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, बहुत मानसल है ये। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। यहाँ पर देखें तो जुपिटर की उंगली बड़ी दिख रही है, तो ईगो प्रॉब्लम भी व्यक्ति में रहता है। बहुत बड़ी तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा तो ईगो प्रॉब्लम रहेगा। इसे रोग समझकर इससे दूर रहने की कोशिश कीजिए आप। उंगली छोटी, फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है सूर्य के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये अकाउंट में कमज़ोर नहीं होंगे, मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे, क्योंकि मनी ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है। और ये डबल माइंड लाइन वाले व्यक्ति भी है। वो माइंड लाइन पर आऊँगा तब डिस्कस करेंगे। अब इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत काफ़ी सुंदर है और खड़ी लाइन भी बड़ी है, तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती रहेगी। और बुध पर्वत व्यक्ति का अच्छा हो तो व्यक्ति में सुंदरता होती है, बिजनेस माइंडेड होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है, बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। अब इनके सन माउंट पर ही चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी साइनें नज़र आ रही है। एक यहाँ पर नज़र आ रही है, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर भी छोटी है, एक यहाँ पर भी है, और एक अच्छी साइन मुझे लग रहा है इस जगह पर भी है। और ये काफ़ी मध्यम टाइप की साइन है, तो इतना खराब हाथ है नहीं। और एक यहाँ पर भी क्लियर कट नज़र आ रही है। तो इतनी सारी साइनें इनके हाथ में है, तो मैं इस हाथ को खराब तो नहीं गिनूंगा। हाँ, अगर ये लाइन क्रॉस करके जाती होगी तो ये क्रॉस जरूर बन रहा है। अगर ये क्रॉस होगा
तो 3 माइनस पॉइंट होते, पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से, अरे सॉरी, क्रॉस होता है तो व्यक्ति का पिता के साथ मतभेद होता है, या पिता का साया छोटी उम्र में चला जाता है, या पिता से दूर रहना पड़ता है। 3 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और चौथा जो माइनस पॉइंट होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला ज़रूर मिलता है और हमें वापस बैक साइड आना पड़ता है। ये एक माइनस पॉइंट ज़रूर रहता है इसका। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। शनि पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल यहाँ पर थोड़ा सा उभार है, तो व्यक्ति सुबह उठने में आलस्य फील करता है, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जुपिटर माउंट भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। जुपिटर माउंट व्यवस्थित ही लग रहा है। ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं लग रहा। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह की लाइनें हो तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम के सोर्स होती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये 4 गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है तो व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। अब इस फोटोग्राफ में मुझे कहीं ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है, पर एज्यूम करके चलते कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा क्योंकि ये विदेश में सेटल है। क्योंकि इतनी भी क्लियर फोटोग्राफी नहीं है जैसी चाहिए। यहाँ पर भी ऑफशूट थे पर वो आए नहीं है। और एक मनी ट्रायंगल है तो बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर लेंगे कि शांति से बुढ़ापा निकाल सकें। और चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अब इनकी जो जीवन रेखा है, इनका प्रश्न है कि मैं मेरे देश में जाकर वापस मुझे कोई काम धंधा करना है, फॉरेन में नहीं रहना। तो इस तरह की आपकी जिस तरह की जीवन रेखा है, ये अगर आप अपने देश में चले भी जाते हो तो आपको आपके जन्मस्थल से दूर काम करना होगा, या जन्मस्थल पर काम करोगे तो दूर का काम करना होगा। अगर ना समझ में आए तो मुझे कॉल करके बता देना। और मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर भरपूर ट्रैवलिंग वाला हाथ है और इस तरह के हाथों में मैंने ज़्यादातर विदेश वालों के हाथों में इस तरह का देखा गया। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, काफ़ी उत्तम शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। हृदय रेखा में भी देखे तो फोर्क बन रहा है तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। अब आते हैं माइंड लाइन पर। हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है और ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा तो व्यक्ति का इंटरनेशनल लेवल का काम होता है। अब मुझे पता नहीं ये क्या काम करते हैं पर ये बहुत बड़ा स्क्वायर दिख रहा है। अगर ये कंप्लीट होगा, कहीं से ओपन नहीं होगा तो 99% ये कंप्लीट है। अब देखिए माइंड लाइन, ये राहु रेखा है और एक यहाँ से ये इस तरह से डबल माइंड लाइन चल रही है। और ये व्यक्ति को उभार ज़्यादा होने से दबाव में तो रखेगी, पर डबल माइंड लाइन व्यक्ति शार्प बनता है। और ये मेरे हिसाब से ये जो डबल माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है, ये लगभग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो एज ऑफ 31 के आसपास से इनके जीवन में परिवर्तन आया होगा इनकम के मामले में।
और शार्प होते, एक साथ दो दो चार चार काम करते ये लोग। इन्होंने बहुत कम समय में फोटोग्राफी कंप्लीट की है, तो ये भी हो सकता है ये कारण हो। पर ये जब उभार होता है तो कहीं ना कहीं दबाव भी रहता है, प्रेशर भी रहेगा जीवन में। पर डबल माइंड लाइन है तो अति उत्तम है और शार्प होते हैं, मल्टीटास्कर होते ये लोग। अब राहु रेखा को देखें तो एक 28 के आसपास मुझे राहु रेखा नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी दो नियर एंड डियरर की लाइन नज़र आ रही है। ये एज ऑफ 28 के आसपास कोई गया होगा, 28 में राहु रेखा भी नज़र आ रही है, और एक 30-31 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ नज़र आ रही है। फिर उसके बाद इस लाइन ने शादी कराई इनकी, और ये शादी की लाइन पूरे होते ही 36 में ये राहु रेखा आई। इसने इनके जीवन में वापस डिस्टर्बेंस लाया, और गल्फ में राहु रेखा अगर इतनी बड़ी हो तो बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। दूसरा इनका सवाल था, शादी के पहले भी के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ थी। इनका एक सवाल था कि मुझे अपने नेटिव प्लेस में घर कब होगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जीवन रेखा बहुत बार टूट टूट कर चल रही है। तो ये किसी न किसी पीरियड में देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ये पॉसिबल है। और इतना भी खराब हाथ नहीं है कि आप घर भर ना बना पाओ। दो तीन सालों में कभी न कभी आपका ये काम भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। उसके बाद ये लगभग माइंड लाइन का कट है, ये 39 के आसपास ये माइंड लाइन का कट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको। फिर 42 के आसपास राहु रेखा नज़र आ रही है। फिर 44 के आसपास राहु रेखा है, ये भी काफ़ी बड़ी है। गल्फ में रहोगे तो ये रेखा बहुत परेशान करेगी आपको। 46.5 के आसपास भी एक राहु रेखा है। उसके बाद 50 से लेकर 53 तक 3 राहु रेखा है, ये आपको डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है, हाँ छोटी छोटी। और उसके बाद एक ऑफशूट भी है 55 के आसपास। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। छोटी छोटी होगी तो उतनी भी क्लियर फोटो नहीं है कि मैं जजमेंट दे पाऊँ, पर ऐसी कोई बड़ी राहु रेखा नज़र नहीं आ रही है। और धन रेखा पर भी ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनके नहीं है। हाँ, इस पर पहले कट देख लेते हैं। अब इस तरह की डबल माइंड लाइन में कट का भी एक लगभग 31 के आसपास कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा इनके जीवन में। एक अभी कट है, ये कोई आर्थिक नुकसान अभी गया होगा इनको। और 2-3 साल के बाद बदलाव इनके जीवन में आएगा कमाई के रास्ते में भी। ये 99% इन्वेस्टमेंट का कट है एज ऑफ 53 में। अब इनका धन रेखा का काफ़ी क्लियर फोटो है, उस पर चलते हैं। धन रेखा में ऐसा कोई बड़ा माइनस पॉइंट है ही नहीं। जो माइनस पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट लाइन है 53 के आसपास। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके बाद इनकम थोड़ी सी डल पड़ेगी, पर साइड में कोई और इनकम का स्रोत आ जाएगा जिससे बैलेंस हो जाएगा। तो धन रेखा पर ऐसा कोई बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 3 साल के लिए धन रेखा कमज़ोर हो रही है 56 से लेकर। एक्चुअल में मेन धन रेखा ये इन्वेस्टमेंट 53 या 52 के आसपास से कमज़ोर होगी अप टू 58 तक, मेन धन रेखा पर। इनका एडवांटेज ये है कि साथ में कोई ना कोई पैरेलल है, जहाँ कमज़ोर हो रही है तो दूसरी रेखा सपोर्ट कर रही है, तो इनकम का पैमाना वो का वो बना रहेगा। फिर 56 से लेकर 58 तक कमज़ोर रहेगी। 58 से और एक इनकम का
साधन डेवलप होगा और वो भी अच्छी खासी इनकम देगी। और एक्चुअल में बहुत अच्छा भाग्योदय ये लाइन देने वाली है 58 वाली। पर अभी वर्तमान में भी ऐसी कोई ख़राब लाइन नहीं है, ये अपना गुजारा या जिस तरह की साइन है तो अच्छी तरह से ही चलेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और ये जो घर बार का जो है ये यहाँ पर कभी ना कभी पॉसिबल हो ही जाएगा। ये जो बदलाव है इस तरह से, तो कोई घबराने वाला हाथ है नहीं। केवल राहु रेखा बहुत पेन देती है। धन रेखा पर भी वर्तमान में कट है, उसने भी आपको कोई नुकसान दिया होगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट, घबराने वाला हाथ नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।